पढ़ लिख के मोल गोबर के करीले सलाम, ये जी सुनी ना रउआ बानी मानसिक गुलाम, ये जी सुनी ना रउआ बानी मानसिक गुलाम। सबसे बड़ा देवी देवता वो है, देवी है माँ और देवता है पिताजी। तो माता पिता से बड़ा कोई देवता ही नहीं है। बाबा कथा कहने वाले मिलेंगे कि सुनने वालों की ज्यादा संख्या है। कथा सुनने वालों का कल्याण नहीं होता है, लेकिन कथा कहने वालों का ये हम चीज देख रहे हैं, अरबपति खरबपति है वो फ्लाइट से घूम रहे हैं, कथा सुनने वाले लोग साइकिल से घूम रहे हैं। नमस्कार, अभी इस वक्त हम सारण जिला में मौजूद हैं और हमसे बात करने के लिए आज हमारे पास मौजूद है धीरज धर्मेंद्र जी, जो कि अच्छे मिशन गायक हैं। इनको ये सारण जिला नहीं, पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरा भारत इनको जानता है और अपने वाणियों से पाखंड और अंधविश्वास पर कहिए तो हथौड़ा से प्रहार करते हैं। तो आइए इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपका समता विचार मंच इस चैनल को भी स्वागत है, आपके जितने भी दर्शक हैं सबका स्वागत है मेरे तरफ से। और विशेष स्वागत है कि आप हमारे धरती पर आए हैं। वो काफी अब समय दिए मेरे कार्यक्रम में, आरा से चल करके आए हैं और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपको नमो बुद्धाय जय भीम, आपके तमाम श्रोता को भी नमो बुद्धाय जय भीम जो आपके चैनल को देख रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके श्रोतागण को भी मेरे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार थोड़ा सा अपने से परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय मिशन गायक धीरज धर्मेंद्र, ग्राम मुथाहा रामपुर, थाना मढ़ौरा, जिला छपरा, सारण, बिहार। सब कोई एक एक नाम रखता है, अब दो नाम क्यों रखे हैं धीरज धर्मेंद्र? लेकिन मेरे लिए खुशी का बात है कि केवल धीरज धर्मेंद्र यूट्यूब पे, गूगल पर लोग बोलते हैं, मेरा टोटल डाटा आ जाता है। दूसरा का आता ही नहीं है। ओनली देखा जाए तो एक लौटा वो हम लोग पूरे भारत में धीरज, यानी कि अपने समय से कुछ यूनिक करके रखे हुए नाम आप जी। ये भी हम बुद्ध से ही लिए हैं। बुद्ध की नाम के नामावली बुक में है, धीरज, धैर्य, ये सारी चीज है। तो धीरज यानी पहले हम लगा लिए अपने, मेरा नाम तो ऐसे धर्मेंद्र हुआ, धर्मेंद्र के आगे धीरज लगाए कि धीरज धैर्य से कार्य करना है, क्योंकि मध्यम राह बुद्ध बताए, धीरे धीरे चलना है, न ज्यादा उथल पुथल होना है और नहीं शांत भी होना है, चलते रहना है समय की गति से। हम आपसे जानना चाहेंगे कि गीतकार तो बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन आप मिशन ही क्यों चुने? मिशन इसलिए चुने कि इसमें सत्यता है, अंधविश्वास पाखंड नहीं है। ये बहुजन संत महापुरुषों की विचार है। विचार एक अलग ही है कि हर चीज पे विचार भारी पड़ता है। आप जानते होंगे जितने भी लोग विचारवादी, मानवतावादी, समतावादी लोग होते हैं, वो समझते हैं कि विचार क्या होता है, जो धर्म और पाखंड से ऊंचा होता है। तो एक विचार है, इसलिए हम इसको चुने कि यहाँ सत्यता है, सच्चाई है और लोगों को हम लोग सत्य चीज गा करके अवगत कराते हैं। तमाम दुनिया है कि देखा जाता है ज्यादातर लोग पाखंड और अंधविश्वास में डूबे रहते हैं। उन लोगों का मानना है कि हमारा कल्याण सब भगवान से ही होगा, कोई महापुरुषों से नहीं होगा। मानने के लिए तो लोग गोबर को भी भगवान मान लेते हैं, मल मूत्र को भी लोग भगवान मान लेते हैं, लेकिन देवता भगवान कौन है, ये थोड़ा सा इस शब्द को जब तक परखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, कसौटी पे नहीं कसेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा। भगवान का लोग अर्थ कहते हैं कि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर, भगवान ये होते हैं। ये कभी कोई जाति धर्म नहीं देखते हैं, जैसे भूमि किसी का जाति और धर्म नहीं देखती है, सबको देती है। तो भगवान कहा जाए तो ये है, वो भगवान नहीं है जो मानव के रूप में आए और किसी खास धर्म की किसी साथ जाति का काम किए, तो नहीं, उसको भगवान हम लोग नहीं मानते हैं। हम देवता भगवान मानते हैं, इस प्रकृति को मानते हैं और जो इस देश के लिए, समाज के लिए जो दिया है वो देवता है, जो देते हैं वो देवता है। अच्छा, और देवी किनको मानते हैं आप? देवी वो है कि जिन्होंने हमको जन्म दिया, जिन्होंने जन्म दिया, 9 महीना अपने गर्भ में रखा, इस संसार में आने का मौका दिया, तो सबसे बड़ा देवी देवता वो है। देवी है माँ और देवता है पिताजी। तो माता पिता से बड़ा कोई देवता ही नहीं है। मेरा यूट्यूब पर भी गाना है, कभी उस घर देवता बसते नहीं जहाँ माता पिता कभी हंसते नहीं। तो माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है, क्योंकि देवता को बताने वाला, भगवान को बताने वाला, गुरु को बताने वाला ये माता पिता होते हैं। और एक देवी देखा जाए तो इस भारत के इतिहास में पहले हम नहीं जानते थे, लेकिन जब मिशन में गए, जिस इतिहास को छुपाया गया था, जब हम लोग पढ़े और जाने
तो पता चला कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका शिक्षा की असली देवी माता सावित्रीबाई फुले है, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष में सबसे पहले शिक्षा का अलख जगाए और घर घर जाकर के पढ़ाने का काम की। इसलिए मैं उनको शिक्षा की देवी मानते हैं, हम माता सावित्रीबाई फुले को। अच्छा, भारत में देखा जा रहा है कि वैज्ञानिक से ज्यादा बाबा लोग पैदा होते हैं, इस विषय में क्या कहना है आपको? इसलिए कि यहाँ ज्यादातर अशिक्षा है। अब इसको कहेंगे तो लोग बुरा मानेंगे, वो लोग मानेंगे जो किसी चीज को पूजा कर लेते हैं ना। अब देखा जाए तो सरस्वती यही, लेकिन अशिक्षा यही है। अशिक्षा के ही कारण लोग तत्काल नौकरी लगवाने के लिए रोड पर अपना हाथ दिखवा लेते हैं, अपना भविष्य दिखवा लेते हैं। तो शोषण करने वाला मिलेगा, कभी भी मिलेगा, क्योंकि शोषण करवाने वालों की संख्या ज्यादा है। बाबा कथा कहने वाले मिलेंगे क्योंकि सुनने वालों की ज्यादा संख्या है। कथा सुनने वालों का कल्याण नहीं होता है, लेकिन कथा कहने वालों का ये हम चीज देख रहे हैं, अरबपति खरबपति है, वो फ्लाइट से घूम रहे हैं, कथा सुनने वाले लोग साइकिल से घूम रहे हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा बिजनेस है। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं कि ये धर्म नहीं, ये धंधा है जिसमें पढ़े लिखे लोग अंधा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो चलिए ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए, आप मिशन गायक हैं तो हम चाहेंगे कि कोई गीत है बाबा साहब के बारे में तो हमारे दर्शकों को दो अंतरा सुनाइए कम से कम। चलिए, हम बहुत पहले का एक गाना सुनाते हैं। हाँ, काफी प्यार दुलार मिला था, आज भी वो यूट्यूब पे है गाना कि शिक्षा हक सम्मान दिला के देश की गरिमा बढ़ाई दियो रे। वाह वाह, क्या बात है। बाबा साहब पूरे विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाते हैं। 9 भाषा 32 डिग्री की जानकारी, इस विश्व में सबसे बड़ा जयंती बाबा साहब का पूरे विश्व में मनता है। तो आज से कुछ दिन पहले ये गाए थे तो यही हमको याद आ गया। जैसे बाबा साहब पूरे विश्व में धमाल मचाए, ऐसे ही भोजपुरी जगत में ये भी धूल कभी धमाल मचाया था। तो इस धूल पे हमारा भी दिमाग चल गया, उस पे हम बना दिए गाना कि शिक्षा हक सम्मान दिला के देश की गरिमा बढ़ाई दियो रे। ये सखी बाबा साहब नारी को जो धर्म आजादी नहीं दिया, वो बाबा साहब का संविधान आजादी दिया है। जैसे में किसी मस्जिद की मुख्य मौलवी महिला नहीं बन सकती है, हिंदू में कोई मुख्य पुजारी नहीं बन सकती है, चर्च की पादरी नहीं बन सकती है, लेकिन बाबा साहब का सुनहरा संविधान जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, देखिए आंखों के सामने है, प्रथम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये सारे महिला लोग हुए। इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, ये संविधान की देन है कि संविधान ने आज महिलाओं को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन धर्म आपको देखिए कि कहाँ रखा है। इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षा हक सम्मान दिला के देश की गरिमा बढ़ाई दियो रे। ये सखी बाबा साहब नारी को आज पीएम सीएम बनाई दियो रे, आज पीएम सीएम बनाई दियो रे। एक अंतरा और सुनाइए कि राजा के लइका राजा होखे, प्रजा के रहे ना पावर, तो बनल कानून मिलल सुकून, जनता के हो गईल पावर पावर। बाबा साहब विश्व में पहला ऐसे डॉक्टर हुए कि राजा का नसबंदी किए और रानी का पेट का ऑपरेशन किए कलम से। अब बोले कि राजा का लड़का राजा नहीं होगा, रानी के पेट से कोई राजा पैदा नहीं होगा। अब राजा पैदा होगा तो मतदान पेटी से राजा पैदा होगा। तो इसलिए कहते हैं कि राजा के लइका राजा होखे, प्रजा के रहे न पावर, बनल कानून मिलल सुकून, जनता के हो गईल पावर पावर। कि राजा न बनी है रानी के लइका। आज देखिए हर वर्ग में, हर समाज में कोई मुखिया है तो कोई सरपंच है तो कोई विधायक है तो कोई पार्षद है। ये बाबा साहब की संविधान के देन है। कोई सोचे भी नहीं होगे कि हमारे समाज से भी लोग इस ओहदे पर, इस मुकाम पे लोग जाएंगे। तो राजा न बनी है रानी के लइका, इस संविधान बनाई दियो रे। क्या बात है। बाबा साहब इस भारत के नारी को पीएम सीएम बनाई दियो रे, पीएम सीएम बनाई दियो रे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो देखते हैं कि आप ज्यादातर अपने गीत के माध्यम से पाखंड और अंधविश्वास पर ही प्रहार करते हैं। तो हम चाहेंगे कि एक पाखंड और अंधविश्वास पर भी कोई गीत है तो हमारे दर्शकों को सुनाइए। कुछ दिन पहले एक मेरा गीत था। पढ़े लिखे लोग आज भी मिशन से दूर है। जी जी।
जबकि उनको बाबा साहब के संविधान के द्वारा ही मिला है। संविधान के पहले वो लोग क्यों नहीं नौकरी में थे? बिल्कुल। आज नौकरी मिला है तो भी लोग बाबा साहब को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। शिक्षा का मतलब वो नहीं कि बस केवल नौकरी के लिए। शिक्षा उसको कहा जाता है कि अपनी इतिहास को जाने, दोस्त और दुश्मन की पहचान करे, उसे शिक्षित कहा जाता है। तो कहना है, उस पर हम गीत गाए थे उस दिन पहले कि पढ़ लिख के मोल गोबर के करे लो सलाम, पढ़ लिख के मोल गोबर के करी ले सलाम, ये जी सुनी ना रउआ बानी मानसिक गुलाम। मानसिक गुलाम है शारीरिक गुलाम। तोता होता है शारीरिक गुलाम, उसको जैसे पिंजरा से निकलता है उड़ जाता है, लेकिन जो माइंड सिंगार गुलाम हो जाता है माइंड से, वो नहीं निकलता है, उसको निकलने में बहुत समय लगता है। और क्योंकि पाखंडवाद माइंड को ही अपने अंदर कर लेता है, कैद कर लेता है अपने जाल में, पाखंड की जाल में। पढ़ लिख के मोल गोबर के करी ले सलाम, ये जी सुनी ना रउआ बानी मानसिक गुलाम, ये जी सुनी ना रउआ बानी मानसिक गुलाम। माता पिता से बढ़ के देवता अल्लाह बा कोनो धाम। क्या बात है। माता पिता से बढ़ के देवता ना बा कोनो धाम है, तो कोई बता दे। कोई नहीं है। लोग कहते हैं कभी उस घर देवता बसते नहीं जहाँ माता पिता कभी हंसते नहीं। अजय जिस घर में माता पिता हंसते हैं समझिए उसके घर में सारे देवता देवी बसते हैं, और उसके घर में सुख और शांति है, जीते जी उसके घर में स्वर्ग है। तो माता पिता से बढ़ के देवता ना बा कोनो धाम, ये जी सुनी ना रउआ बानी मानसिक गुलाम। पढ़ लिख के मोल गोबर के करी ले सलाम, ये जी सुनी ना रउआ बानी मानसिक गुलाम। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए, हम ज्यादा गीत तो नहीं गवा सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होगा, तो हम जानना चाहेंगे भैया कि आपका जो YouTube चैनल है उसका क्या नाम है, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा YouTube चैनल पहले था लगभग 6000 सब्सक्राइबर था, लेकिन अपने ही कोई हित मित्र उसको हैंग कर लिया। फिर एक नया क्रिएट किए हैं सिंगर धीरज धर्मेंद्र के ही नाम से, वो चैनल ले आ जाता है। देखा जाए तो मिशन में हमारे नाम से भी लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि नाम में दो नाम है भाई, धीरज और धर्मेंद्र। अच्छा, अगर इस वीडियो को देखकर कोई आदमी आपका अगर प्रोग्राम कराना चाहता है तो अपना नंबर थोड़ा बता दीजिए हमारे दोस्तों। नंबर तो ऐसे मेरा नाम ही लोग डालेंगे तो हर गाने पे मेरा नंबर है, मेरा गाना आ जाता है, लेकिन मेरा नंबर ऐसे हम बोल देते हैं 9576472343। एक बार फिर से बोल दीजिए। 9576472343, यही मेरा संपर्क नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है। अच्छा, अंत में आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो पाखंड अंधविश्वास में डूबे रहते हैं, जो अपने घर में जो स्थित है भगवान मम्मी पापा, उनको पूजा ना करके कांवर लेके कोसों दूध पानी लेके जाते हैं, जल ढारने, दूध पीने की चीज है उसको बहा देते हैं, ये सब तमाम जो प्रक्रिया में डूबे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ज्यादातर लोग देखा देखी करते हैं। कहावत है कि देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप। जैसा माहौल मिलता है वैसे लोग रहते हैं, ज्ञान नहीं है। अब बताइए कि जाते हैं तो वहां तो कांवर की बात कहे तब तो वह गांजा भी पीते हैं। जो व्यक्ति हम देखते हैं कि हमारे गांव से कभी गांजा भांग भी नहीं पिया, लेकिन वह कहते हैं बाबा के बूटी है, गांजा पी लो, प्रसाद है, प्रसाद है तो पी लो। तो बताइए कि जब वो नशा करेगा तो नशा से क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ज्यादातर लोग देखिए, जानने के लिए, जानने में और मानने में अंतर यही है। मानने के लिए लोग मान रहे हैं, और लोग कहते हैं ज्यादातर मानसिक गुलाम बनाने वाले लोग कि जानो ना मानो, तर्क करबो तो पाप लागे। लोग कहते हैं तर्क कीजिएगा तो आपको पाप लगेगा, तर्क मत कीजिए, जो है उसको मान लीजिए। लेकिन नहीं, बुद्ध कहते हैं कि जानो पहचानो तब मानो। व्यक्ति अपना कर रहा है, जब तक वो नहीं जानेगा तो मानेगा कहाँ से? तो बुद्ध की जब तक विचार वो नहीं मानेगा, जानो पहचानो तब मानो। अधिकतर लोग मानते हैं, लेकिन जो पूछा जाए कि क्यों आप मानते हैं, इसकी सच्चाई क्या है, कब से आप मान रहे हैं, नहीं बता पाएंगे। तो देखा देखिए, अरे भाई चला आ रहा है, तो कब से चला है? कभी से शुरू तो होगा ना भाई, इसका कभी अंत होगा ना। हर चीज का अंत होता है, धर्म चक्र है, धर्म चक्र है, हमेशा आता जाता रहता है, परिवर्तन इस संसार का नियम है ना। तो जैसे उसको जानकारी होगा पता चल जाएगा कि क्या है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। देखा देखी करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। हम लोग देखा देखी, कबीर साहब बोले कि सब लोग कहे कागज के देखी, हम कहे आंखों के देखी। आंखों से देखिए
कि अच्छे और भले बुरे की पहचान कीजिए। यही बहुजन महापुरुषों के विचार है, और विचारधारा तो जानने की जरूरत है, जानना पड़ेगा तभी कुछ समझ में आएगा। जो करीब नहीं होंगे बहुजन महापुरुषों के पास समझ में नहीं आएगा। उन लोगों का कहीं हम लोगों का बात अटपटा लगेगा, हम कह देते हैं। चलिए तो ठीक है, इतना हमको समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए भैया का कहना है कि विज्ञान कहता है किसी चीज को जानो छानो तब मानो, और पाखंड करता है कि जानो छानो मत, सिर्फ मान लो। और बहुत सारा उदाहरण देके बताए हैं कि इस धरती पर माँ से बढ़ के कोई देवी नहीं है, कि आपको माँ कितना कष्ट से जन्म देती है, आपको पालन पोषण करती है, और मरने तक आपको पूरा अपना घर द्वार दे के जाती है, अपना गहना गुड़िया दे के जाती है, सारा धन संपत्ति दे के जाती है। और उसके बाद एक और माता के नाम लेके, माता सावित्रीबाई फुले के, जिनके बदौलत आज महिलाओं को शिक्षा मिली है। कहा गया है कि इस समाज की अगर एक घर की महिला जागरूक होगी तो अपने मायके को जागरूक करेगी, अपने जब ससुराल जाएगी तो ससुराल वाले को जागरूक करेगी, और उसके बाद उसके बच्चे होंगे तो अपने बच्चे को जागरूक करेगी। तो महिला को घर में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बाकी भैया का और भी पाखंड और विश्वास के बारे में चर्चा किए। आप लोग का इनका विचार कैसा लगा हमारे वीडियो को कमेंट जरूर करेंगे, और इस तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे समता विचार मंच यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको शेयर कर दीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो अपने फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर लीजिए। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।